इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डबल लेयर साइड सिलाइड कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप डबल लेयर कुर्ती को कैसे कटिंग कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से इसको मैंने 2.5 मीटर लिया है और आधी मीटर यहाँ पे मैंने ब्लैक फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक ले लिया है। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है इसको मैं ओपन कर लूँगी। इसको मैंने लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे 2.5 मीटर। तो मैं इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके रखा है। आपको इस तरह से इसको 2 फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको 2 फोल्ड रख लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी लेंथ नापूंगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 54 इंच इसकी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसकी फुल लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स। इसी तरह से 54 इंच पे मैं इसको रख लूँगी और इसकी फुल लेंथ रहने दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं। और इसकी विड्थ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 15 इंच और 15 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो सारे को मैं यहाँ पे 15 इंच पे रखते हुए इंची टेप को इस तरह से मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स पूरी लेंथ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से 50 इंच पे रखते हुए इसको मार्क कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से 15 इंच पे रखते हुए अब फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये हमारी क्लियर कटिंग होकर रेडी हो गई है। इधर से ये जॉइन है और इधर से ये ओपन है। तो आपको इसी तरह से इसको रखना है। अब फ्रेंड्स इसको मैं साइड से हटा देती हूँ, यहाँ पे साइड पे रख कर देती हूँ इसको। अब सेम इसी तरह से मैं एक और लेयर कटिंग करूँगी। तो ये वाली जो लेयर होगी फ्रेंड्स ये हमारी इसकी लेंथ कम होगी कुछ। तो मैं इसकी लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 14 इंच की इसकी लेंथ रखूँगी यहाँ पे फ्रेंड्स 14 इंच। और इस तरह से मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसकी विड्थ रखूँगी फ्रेंड्स मैं 15 इंच। तो 15 इंच इसकी विड्थ रखूँगी उसी के जितनी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ पे भी इस तरह से मार्क कर दिया है। और अब मैंने इसको जहाँ पे मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स इसी तरह से। तो जी फ्रेंड्स, इसको भी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। हमारी दोनों लेयर कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक छोटी और एक बड़ी इस तरह से। तो इस तरह से आपको लेयर कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टॉप वाले पार्ट को कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है ब्लैक वाला। इसको इस तरह से ले लिया है मैंने फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है। इसको मैंने 2 फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर दूँगी। अब फ्रेंड्स इसकी मैं मार्किंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ रखूँगी। इसकी लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 14 इंच और 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो इधर भी मैं 14 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से मैं इसको ड्रा कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इन दोनों मार्क को इस तरह से मिला दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके शोल्डर को मार्क करूँगी। शोल्डर साइज रखूँगी मैं 7 इंच और 7 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल भी मैं 7 इंच रखूँगी और चेस्ट रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग रखूँगी फ्रेंड्स 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी बीच में। इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आर्म होल को मैं इस तरह से मिला दूँगी और बीच से मैं इसको हल्का सा कर्व दूँगी गोलाई में। तो मैं इसको गोलाई शेप दे दूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसको मैं हल्का सा अंदर को मार्क करूँगी। इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है फ्रेंड्स।
अब यहाँ पे मैं चेस्ट को मार्क कर लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर दिया है और नीचे से मैंने इसकी कमर रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे 9 इंच, तो 9 इंच रख दी है और ऊपर से मैंने इसको 10 इंच रखा है, नीचे से 9 इंच इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसके नेक को मार्क करूँगी, तो नेक की विड्थ रखूँगी मैं यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क किया और इसकी लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 इंच, तो इस तरह से मैंने 5 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डब्बा सा बना दूँगी। अब बीच से मैं इसको राउंड शेप दूँगी इस तरह से, तो मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। इसके बाद यहाँ पे मैं शोल्डर को मार्क कर लूँगी, हल्का सा आड़ा सा शोल्डर को मार्क करना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से मार्क कर लिया है। अब जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है उसी को फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब जो हमारा टॉप वाला पार्ट है फ्रंट वाला, इसको मैं अलग हटा लूँगी फ्रंट वाले पार्ट को। इसके बाद इसके मैंने आर्म होल को हल्का सा अंदर को मार्क किया था, तो उसको मैं कटिंग कर दूँगी इस तरह से। तो जी इसको मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा अंदर को कटिंग कर दिया, तो हमारा जो टॉप वाला पार्ट है ये कटिंग होकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लूँगी इस तरह से और जॉर्जेट वाले फैब्रिक को मैं यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड कर दूँगी। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है और जो मैंने टॉप वाला पार्ट अभी कटिंग किया है इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर रख लूँगी मैं इसको इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसी के साइड में फ्रेंड्स इसको मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से, बिल्कुल इसी के साइड में मैं इसको मार्क कर लूँगी, क्योंकि हमें ये वाला टॉप पार्ट भी सेम इसी की तरह कटिंग करना है। तो आर्म होल को मैं थोड़ा सा बाहर को रखूँगी, मैं इसको बाद में कटिंग करूँगी फ्रेंड्स फ्रंट वाले को, तो मैंने इसको बाहर को रख लिया है इस तरह से। अब जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। शोल्डर को भी मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब फ्रंट वाले आर्म होल को हल्का सा मैंने अंदर को कर दिया है फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसको भी मैंने जहाँ पे मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स इसको भी मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको मैं अलग हटा लूँगी इसमें से और सेम इसी तरह से रखते हुए मैं यहाँ पे इसके आर्म होल को अंदर को कटिंग कर दूँगी, जो मैंने अंदर को मार्क किया है हल्का सा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको अंदर को कटिंग कर दिया है और जो हमारे टॉप वाले पार्ट है जॉर्जेट वाले भी और फैब्रिक वाले भी ये कटिंग होकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स ये कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव्स के लिए मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है और इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से 39 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है और इसकी विड्थ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 12 इंच। इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को ले लिया है फ्रेंड्स और फैब्रिक को इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। तो इसके बाद अच्छे से सेट कर लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको यहाँ पे इसके आर्म होल को मार्क करना है इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आर्म होल को मार्क करूँगी इसके। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके आर्म होल को मार्क कर दिया है इस तरह से। अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब बराबर साइड से ये हल्का सा इस तरह से कपड़े में कॉर्नर से आ रहे हैं, इसको मैं एक सार कर दूंगी कटिंग करके और बीच में मैं इसको नोटिस लगा दूंगी ताकि हमें पता रहे बीच वाली साइड है स्लीव्स की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्लीव्स की विड्थ है इस तरह से, यहाँ पे ये स्लीव्स की विड्थ है और ये स्लीव्स की लेंथ है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फुल कुर्ती कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब मैं कुर्ती को स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए मैंने फ्रंट वाला टॉप वाला पार्ट ले लिया है इस तरह से। इसके ऊपर मैं जॉर्जेट वाला पार्ट रखूँगी। इस वाले पार्ट को मैं इसके ऊपर उल्टा रख दूँगी फ्रेंड्स। जॉर्जेट वाले पार्ट को इस तरह से मैंने उल्टा रख दिया है और उसको भी मैंने उल्टा रखा था। दोनों को इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पे हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग कर दूँगी। तो मैंने फ्रेंड्स इस तरह से स्टिचिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे से नोटिस लगा दूँगी इस तरह से, ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सीधा हो। तो मैंने इसको नोटिस लगा दिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। अब हाफ इंच का गैप देते हुए मैं यहाँ पे पूरे नेक को इस तरह से स्टिचिंग कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग कर दी है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हुआ है। तो बैक वाले पार्ट को भी मैंने सेम इसी तरह से इसके नेक को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसको मैं सीधा रखूँगी, नीचे वाले को ऊपर वाले को इसके ऊपर उल्टा रख दूँगी इस तरह से और दोनों के शोल्डर को अटैच करते हुए मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है फ्रेंड्स दोनों के शोल्डर को इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसमें मैं स्लीव्स लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स ले लेती हूँ इस तरह से कि हमारी स्लीव्स है फ्रेंड्स और स्लीव्स को यहाँ पे मैं इस तरह से ले लूँगी फ्रेंड्स और यहाँ पे मैं अपना टॉप वाला पार्ट ले लूँगी। इस तरह से मैं इसके आर्म होल को ओपन करके रख लूँगी। तो इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्लीव्स रखूँगी और जो स्लीव्स को मैंने बीच में नोटिस लगाया था इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर के जोड़ पे रखूँगी इस नोटिस को इस तरह से बीच में बिल्कुल। और इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए मैं स्लीव्स में छोटी छोटी सी प्लेटें डालूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से आपको छोटी छोटी सी प्लेट डालनी है इसमें।
इस तरह से मैं पूरी स्लीव को इसमें प्लेट डाल दूंगी फ्रेंड्स और स्टिचिंग लगा दूंगी। तो इस तरह से आपको रख लेनी है, छोटी छोटी सी हाफ इंच की अंदर फोल्डेड में लेनी है आपको एक प्लेट को फ्रेंड्स, और इस तरह से रखते हुए आपको स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पे तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ फ्रेंड्स, इधर साइड में भी आपको सेम इसी तरह से प्लेट डालनी है। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको दूसरी स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इस तरह से आर्म होल को रख लिया है और इसके ऊपर मैं स्लीव्स रख दूंगी इस तरह से। तो मैंने स्लीव्स को इस तरह से रख लिया है फ्रेंड्स, और इसके बाद बिल्कुल मैं हाफ इंच का अंदर फोल्ड में लूँगी, इस तरह से हाफ इंच का मैं अंदर करूँगी प्लेट को, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें प्लेट दे दूँगी इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरी प्लेट दूँगी फ्रेंड्स मैं इसको। तो इस तरह से आपको इसमें प्लेट देते जाना है, हाफ इंच की आपको एक प्लेट देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसमें सारी प्लेट को दे दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें प्लेट देते हुए स्टिचिंग लगा दी है। अब जो ये नोचीज है इसको बिल्कुल आपको शोल्डर के जोड़ पे रखना है इस तरह से, और इधर वाली साइड की प्लेट का मुंह फ्रेंड्स मैं इधर को करूँगी, इनका मुंह इधर को करना है आपको। इस तरह से आपको सेम इसी तरह से आपको इधर भी प्लेट दे देनी है फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी आपको प्लेट देनी है हाफ इंच का अंदर फोल्ड में लेते हुए। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने सारी प्लेट को इस तरह से दे दिया है, और इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी प्लेट को दे दिया है, और हमारी जो स्लीव्स है फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है। और आप देख सकते हो इसका लुक इस तरह से आया है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको इसमें प्लेट दे देनी है और बीच से आपको इसको थोड़ा सा खाली छोड़ना है। तो मैंने इसको इस तरह से प्लेट दे दी है दोनों साइड पे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाली स्लीव भी हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नीचे में इसको पिको कर दूंगी। तो नीचे में इसको मैं पिको कर दूंगी स्लीव्स को, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें डार्ट डालूंगी। तो मैं इसको इस तरह से रख लूँगी, और इस तरह से मैं यहाँ पे डार्ट का मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको 6 इंच में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डार्ट का मार्क कर लूँगी इस तरह से, और 4 इंच की मैं इसमें डार्ट डालूंगी। मैंने 4 इंच पे इसको इस तरह से रख लिया है, और इसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर से इस तरह से नीचे से चौड़ा सा मैं इसको मार्क कर दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो इसके बाद इधर साइड पे भी मैं इसको 6 इंच की डार्ट डालूंगी फ्रेंड्स, और इसको भी मैं सेम इसी तरह से 4 इंच पे रखते हुए ऊपर से बारीक सा और नीचे से मैं इसको इस तरह से चौड़ा सा मार्क कर दूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। सेम इसी तरह से आपको बैक साइड पे भी कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से रखते हुए मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी, दोनों डार्ट को मैं स्टिचिंग कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर दी है दोनों डार्ट को, और सेम इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पे डार्ट डाल दी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो मैंने इनको दोनों को डार्ट डाल दी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको उल्टा रख लूँगी इस तरह से, और मैंने इसको उल्टा रख लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग की स्टिचिंग लगा दूँगी, स्लीव से मैं इसकी लूजिंग की स्टिचिंग करूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्लीव्स पे मैंने जो है पिको कर ली थी फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसकी लूजिंग कर ली है इस तरह से, दोनों साइड से मैंने इसकी लूजिंग कर ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो लेयर वाले पार्ट कटिंग किए थे मैं वो पार्ट ले लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये छोटे वाला पार्ट ले लूँगी। मैंने ये छोटे वाला पार्ट ले लिया है इस तरह से फ्रेंड्स, और इस पार्ट को लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। ऊपर में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको पिको करूँगी थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, और इधर की साइड से मैं इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी। नीचे में भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा दूँगी, और सेम इसी तरह से मैं इधर की साइड पे भी इसको स्टिचिंग लगा दूँगी। 3 साइड पे फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगाऊंगी, और ओनली ऊपर में मैं इसको पिको करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग कर लेती हूँ 3 साइड पे, और ऊपर में मैं इसको पिको कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हाफ इंच का गैप देते हुए इसको स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स ऊपर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको पिको कर लेती हूँ ऊपर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से पिको कर ली है, और 3 साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से पिको कर दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको रखूँगी फिर से, और हाफ इंच का गैप देते हुए मैं इसको टेंशन हाई करते हुए स्टिचिंग लगाऊंगी। तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया है, और मशीन की मैं टेंशन कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे 7 पे। तो मैंने टेंशन को हाई कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगाऊंगी, और आपको कच्चा टाके वाली स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स इस पर। तो मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है, और इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल ईजिली जो हमारे फैब्रिक पे यहाँ पे इस तरह से इसमें चून आ गए हैं, नहीं तो हमें धागा खींच के देने पड़ते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से मशीन से चून दे दिए हैं फ्रेंड्स। टेंशन हाई करते हुए आपको स्टिचिंग लगा लेनी है, नहीं तो आप इसको धागा खींच के भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली पड़ जाएगा आपको इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से 3 साइड में फ्रेंड्स स्टिचिंग लगा दी है फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से ये लेयर रेडी हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टॉप वाला पार्ट ले लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से लेयर को इस तरह से आपको इसको रेडी कर लेनी है। तो मैंने टॉप वाला पार्ट इस तरह से ले लिया है फ्रेंड्स, और टॉप वाले पार्ट को जो मैंने ये साइड पे इधर की साइड पे ये डार्ट डाली थी, तो मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे, और इस तरह से रखते हुए मैं इसको
नीचे को घुमाते हुए पीछे की साइड पे भी मैं इसको इसी तरह से रखूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख दूँगी अच्छे से सेट करते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी। अब चारों तरफ को ये मैंने सिलाई इस तरह से साइड पे खोला है, जो मैंने डाट डाली थी साइड पे, उस डाट पे रखते हुए। तो अब मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स। चारों तरफ को बैक साइड पे भी मैं इसको ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से, इसको ऊपर को रखते हुए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिको की थी और साइड पे मैंने ये स्लाइड ओपन कर दिया है इस तरह से। बैक साइड से भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड वाली लेयर भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सेकंड वाली लेयर को भी सेम बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है पिको करते हुए। और यहाँ पे मैंने टेंशन हाई करते हुए स्टिचिंग कर ली है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड किया है। नीचे से मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नीचे में पिको करने वाली हूँ, तो मैंने इसको नीचे से ऐसे ही रहने दिया है। और ये वाली लेयर भी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे टॉप वाला पार्ट ले लूँगी। सेम इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको नीचे वाली लेयर पे रखूँगी, जो मैंने छोटी लेयर अटैच की थी। इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड पे मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स, चारों तरफ को रखते हुए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको नीचे में बारीक बारीक सा फोल्ड करते हुए पिको कर दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स, तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रखूँगी इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं इस तरह से स्टिचिंग लगाऊंगी। सेम इसी तरह से जो मैंने पहले वाली लेयर को इसमें अटैच किया था, उसको भी आपको ऐसे ही रखना है टॉप वाले पार्ट के ऊपर, और इस तरह से आपको स्टिचिंग लगा देनी है। तो इस तरह से आपको हल्के हल्के से हाथ से रखना है, इसको खींचना नहीं है, नहीं तो जो हमारे इसमें चुन है वो खिंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्के हल्के से हाथ से इस तरह से रखते हुए इसमें अटैच करते हुए स्टिचिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो ये लेयर इसमें अटैच हो गई है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से ये लेयर अटैच कर दी है, आप देख सकते हो चारों तरफ को स्टिचिंग करते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे में पिको कर दी है यहाँ पे बारीक बारीक सी। और यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है फ्रेंड्स, ये स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है। 2 लेयर कुर्ती आप देख सकते हो, साइड स्लाइड। और इस तरह से इस कुर्ती का फाइनल लुक आया है फ्रेंड्स। ये इसका स्लीव्स लुक है, इस तरह से आप देख सकते हो दोनों स्लीव्स को फ्रेंड्स। यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है स्लीव्स, हमारी बिल्कुल कुर्ती में मैच कर रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको साइड में स्लाइड ओपन किया है, इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारी जो कुर्ती है फ्रेंड्स यहाँ पे फुल स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारी कुर्ती है इसका फाइनल लुक आया है। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली फ्रेंड्स कुर्ती बना सकते हो, डबल लेयर साइड स्लाइड कुर्ती बना सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल इजीली एकदम ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी कर सकते हो फ्रेंड्स आप। तो आइए फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।